एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं पोएट्री नंबर 1 पढ़ा चुकी हूँ और फोटोग्राफ वाली जो पोएट्री थी मैं इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से देख लीजिए। ओके, आज मैं आपको पोएट्री नंबर 2 पढ़ाने वाली हूँ, द लेबरनम टॉप। इसके जो पोएट हैं टेड ह्यूजेस हैं। ओके, तो इस पोएट्री के बारे में क्या क्या बातें हैं, इन सब बातों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 11 में इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगी। तो ये जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो ये जो पोएट्री है, इस पोएट्री में ये बताया गया है कि किस तरह से एक जो निर्जीव चीज़ होती है, कैसे एक पेड़ जो होता है वो कैसे निर्जीव सा था, किस तरह से एक पक्षी के आ जाने से उसमें निर्जीव था वो सजीव में कैसे बदल जाता है, कैसे उसमें जो स्थिरता थी, जो उसके अंदर बिल्कुल शांत रहने का वो जो भाव था वो कैसे हलचल में बदल जाती है, कैसे चहचहाहट में बदल जाती है। वो जो पेड़ था कितना शांत था, कितना स्थिर था। यानी कि एक पेड़ के बारे में बताया गया, उसकी अवस्थाओं के बारे में बताया गया कि क्या क्या उस पेड़ की अवस्थाएं थी, किस तरह से उसकी पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, फिर एक टाइम आता है फिर उगती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग अब जल्दी से अपनी पोएट्री स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पोएट्री है द लेबरनम टॉप, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्विट स्टिल। सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि जो लेबरनम क्या चीज़ है। जो लेबरनम है ये एक ट्री है, अमलतास का पेड़। ठीक है, लेबरनम का मतलब है अमलतास, और ये अमलतास का पेड़ है जो कि शांत है और काफ़ी स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, यानी कि दोपहर का समय है। और ये जो पोएट्री जब लिखी जा रही है ना, तब सितंबर का महीना चल रहा है। ये जो पेड़ है, इस पेड़ की जो कभी मतलब एक टाइम था तब इसकी पत्तियां हरी हुआ करती थी, बट इसकी जो पत्तियां हैं वो पुरानी हुई। कुछ समय देखा नहीं है, जब पत्तियां जो होती हैं कुछ समय बाद पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ने के बाद भूरे रंग में आ जाती हैं, फिर भूरे रंग के बाद फिर गहरे भूरे रंग में आ जाती हैं। इस तरह से जो पत्तियां होती हैं अपने रंग में बदलाव लाती हैं। ठीक इसी तरह से अमलतास के पेड़ की पत्तियों ने भी किया अमलतास के साथ। वो जो उसकी पत्तियां थी वो धीरे धीरे करके उसकी जो पत्तियों का कलर था वो चेंज हुआ और उसकी पत्तियां कैसी हो गई, पीले रंग में हो गई। और अमलतास का जो पेड़ है उसमें पीले रंग के फूल भी आते हैं। तो यही चीज़ बताई गई है। ये जो पेड़ है इसके बारे में सब कुछ ये जो भी लिखा जा रहा है ये सब सितंबर के महीने में लिखा गया। तो बता रहे हैं ये जो हमारे पोइट्स हैं उन्होंने कहा कि दोपहर का समय है और सितंबर का महीना चल रहा है, और जो अमलतास के पेड़ पर सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है, सनलाइट जो आ रही है वो भी पीले रंग की है। ये जो येलो लिखा है ना, येलो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पोएट्री में, क्योंकि येलो इस जगह पर 4 पॉइंट पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यानी कि इस येलो का कई तरह से अलग अलग मीनिंग है। किसी जगह पर कुछ मीनिंग है, किसी जगह पर कुछ। तो इस पहले तो मैं आपको 3 मीनिंग अभी बता देती हूँ, फिर जो 4th मीनिंग होगी वो पोएट्री में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट येलो का मतलब क्या? फर्स्ट येलो का मतलब ये कि पेड़ में ये जो पेड़ है अमलतास का पेड़ है, यानी कि लेबरनम जो ट्री है, इस पर पीले रंग के फूल आते हैं। इस पर जो भी फूल निकलते हैं वो पीले रंग के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया, ये जो लेबरनम ये जो ट्री है इस पर जो सनलाइट आ रही है, जो सूर्य की रोशनी आ रही है वो भी पीले रंग की है। ओके, उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि जो लेबरनम ट्री की जो भी पत्तियां हैं उन्होंने भी उनका जो हरा रंग था वो भी बदलकर पीला हो गया है। अब सितंबर के महीने में किस कलर की हो गई? पीली हो गई हैं, कुछ झड़ गई हैं,
इस तरह से हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, अब हम लोग पोएट्री में आगे जानेंगे। अभी हम लोग पोएट्री का मज़ा लेते हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि अ फ्यू लीव्स येलोइंग, बताया ना कि इसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो येलो हो गई हैं। फिर उसके बाद क्या बताया है, ऑल इट्स सीड्स फैलन, यानी कि अब इसकी जो पत्तियां हैं वो भी येलो हो गई हैं, कुछ गिर गई हैं। इसके जो फूल थे वो भी कुछ झड़ करके गिर गए हैं। तो फूल जब गिर गए हैं तो उसके बीजे भी गिर गए हैं। तो वही बताया गया कि इसके जो फूल थे, बीज थे, वो गिर चुके हैं। इसकी पत्तियां भी कुछ गिर गई हैं, कुछ हैं तो येलो वो पत्तियां दिख रही हैं। फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं कि टिल टिल द गोल्ड फिंच, क्या बताया है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, यानी तभी एक गोल्ड फिंच एक चिड़िया का नाम है। एक तरह की चिड़िया होती है जो कि पीले रंग की होती है, सुनहरे पंखों वाली होती है। तो तभी एक सुनहरे पंखों वाली पीले रंग की एक चिड़िया उस पेड़ की डाली पर आती है। विथ आ ट्विंचिंग चिरप, आ सडननेस, आ स्टार्टलमेंट एट आ ब्रांच एंड, यानी कि तभी एक सुनहरे पंखों वाली पीले रंग की गोल्डफिंच चिड़िया आती है और क्या करती है, वो आती है अपने फड़फड़ाते हुए पंखों के साथ। फिर उस पेड़ की डाली पर बैठती है और चहचहाती है। फिर उसके बाद वो अब उस पेड़ की किनारे वाली डाली पर बैठती है। फिर उसके बाद क्या करती है, चलो देखते हैं। जब वो आती है ना तो क्या होता है, उस पेड़ के साथ वो आती है, अपने पेड़ पंखों को फड़फड़ाती है और चहचहाती है। तो इससे क्या होता है, पहले जो पेड़ था वो बहुत ही साइलेंट था, शांत था, बहुत ही स्थिर था। तो उस पेड़ के अंदर वो शांति जो थी वो चहचहाहट में बदल जाती है। जो स्थिरता थी, जो बिल्कुल शांत था ना, वो उसके अंदर थोड़ा सा फड़फड़ाहट आ जाता है। वो जो पेड़ था वो हिलने लगता है। अब भाई खुद सोचो, जब किसी पेड़ पर कोई चिड़िया आकर के बैठती है तो वो पेड़ हिलने लगता है। तो ठीक इसी तरह से लेबरनम ट्री के साथ हुआ। तो जब वो चिड़िया आकर के उसकी डाल पर बैठती है तब वो ट्री हिलने लगता है। तो उसके अंदर की जो भी शांति होती है वो टूट जाती है और वो जो जितना साइलेंट था ना, वो साइलेंट उसके अंदर का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो देखो, सबसे पहले तो इस कहानी के 3 पार्ट हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है इस कहानी में, इस पूरी की पूरी पोएट्री में क्या होता है। पहला जो सीन में हम लोगों ने जाना, कहाँ से, द लेबरनम से लेकर के इस जगह तक, सीड फैलन तक हम लोगों ने जाना कि एक जो पेड़ होता है वो शांत है। ऐसा कब तक होता है, तब तक होता है जब तक कि चिड़िया नहीं आती है। चिड़िया के आने के पहले का समय बताते हैं कि पेड़ किस तरह से शांत होता है। फिर उसके बाद चिड़िया आती है तब पेड़ कैसा व्यवहार करता है। फिर उसके बाद चिड़िया उड़ जाती है। फिर उसके बाद वो पेड़ कैसा व्यवहार करता है, कैसा हो जाता है, उसके आसपास का क्या एनवायरनमेंट हो जाता है, किस तरह का बिहेव करता है वो पेड़। तो इस तरह से इसमें 3 स्टेट्स दी गई हैं, 3 सिचुएशंस दी गई हैं। तो इस तरह से अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब हम लोग किस फेज़ में हैं। अभी हम लोग ने वो वाला फेज़ कंप्लीट कर लिया है, जब चिड़िया के आने से पहले वाला फेज़ कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जिस फेज़ में हैं उस फेज़ में चिड़िया पेड़ पे आ गई है, चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठ गई है। और अब क्या होता है, अब ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देन स्लीक एज आस लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, यानी कि वो जो चिड़िया होती है वो जब आप लोग ध्यान से देखते होंगे पेड़ को, तब आप लोग देख पाएंगे कि पेड़ की एक जो डाली होती है कहीं से पतली होती है, कहीं से मोटी होती है। तो जो चिड़िया होती है वो पेड़ की सबसे आखिरी डाली पर आकर के बैठती है। तो सबसे पतली वाली कॉर्नर वाली साइड पर बैठी हुई होती है। तो उस जगह से वो मोटी, जिस तरह से डाली में मोटा वाला जो पार्ट होता है उस जगह पर जाना चाहती है, इसलिए वो काफ़ी सावधानी से जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोई छिपकली होती है और वो अपने शिकार को करने के लिए जितनी सावधानी से, जितनी केयरफुलनेस से जाती है उस जगह पर, तो ठीक इसी तरह से वो चिड़िया भी उतनी ही सावधानी से, उतनी ही केयरफुली से वो जाती है
एक डाल से दूसरी डाल तक मतलब वो जाती है, आगे की ओर बढ़ती है। उस जगह अब एक पतली डाल से मोटी वाली जगह पर जाने के लिए वो आगे की ओर बढ़ती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सी एंटर्स द थिकनेस, यानी कि वो आगे चल करके उस पेड़ पर उसका घोंसला होता है, इसलिए तभी तो वो आई है ना इस पेड़ पर। कोई तो ऐसा रीज़न होगा ना भाई। अब ऐसे ही थोड़ी उस पेड़ पर वो चिड़िया आ गई, इसलिए वो चिड़िया क्यों आई थी, क्योंकि उस पेड़ पर उस चिड़िया का घोंसला था, तभी वो उस पेड़ की डाल पर वो चिड़िया बैठी। फिर उसके बाद उस डाल के और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद फिर वो अपने घोंसले के अंदर एंटर करती है। और जैसे ही वो एंटर करती है, फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है देखते हैं। एंड आ मशीन स्टार्ट्स अप, यानी कि कोई मशीन की तरह जो चीज़ है वो चीची करने लगती है। क्या चीची करती है, कोई मशीन नहीं होती है, वो उसके बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स, बच्चों की चहचहाने से, और उसकी जो माँ होती है यानी कि जो चिड़िया होती है वो भी चहचहाती है। जब उसके बच्चे चहचहाते हैं और माँ चहचहाती है, तो इस वजह से उसका जो जिस पेड़ पे वो बैठी होती है वो पेड़ भी पूरा का पूरा खुशनुमा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके आसपास जो शांति थी, अब वो बिल्कुल बहुत ही आनंद वाला मतलब उसका वो इन्वायरमेंट हो जाता है। वो पेड़ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो उसके आसपास की जो भी शांति होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यानी कि ये जो मशीन है, ये जो इंजन है, वो उसकी फैमिली है। यानी मैंने बताया ना ये उसके बच्चे हैं, तो वही हमारे पोइट भी बता रहे हैं कि ये जो चीची जो कर रहे हैं ये उसके बच्चे हैं, और ये जो बर्ड है वो उसकी माँ है। ठीक है, उसके आगे क्या होता है देखते हैं। इसके बाद सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू आ ब्रांच एंड, यानी कि क्या होता है कि अब वो चिड़िया उस घोंसले के अंदर आई है तो कुछ ना कुछ लाई होगी अपने बच्चों के लिए, इसलिए वो जो चिड़िया होती है वो जो कुछ भी लाई होती है अपने बच्चों के लिए, खाना पीना जो भी लाती है वो अपने बच्चों को खिला देती है। और फिर उसके बाद वो क्या करती है, एक अपने जो घोंसला होता है उसके बाहर निकल आती है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, क्या होता है देखो, वो अपने घोंसले के अंदर से डाल पे आ जाती है। फिर उसके बाद जो पोइट होते हैं वो बताते हैं कि शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क देन विथ एरी डेलिकेट विस्टल चिरप विस्परिंग्स, यानी कि वो जो चिड़िया होती है ना उसके बारे में बताते हैं आप पोइट कि वो जो चिड़िया है वो कितनी खूबसूरत है। वो जो चिड़िया इतनी खूबसूरत है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो उसने कुछ मास्क पहन रखा हो, जैसे कि उसने कोई मुखौटा पहन रखा हो। मतलब इतनी खूबसूरत है, इतनी पीले रंग में, इतनी सुनहरे उसके पंख हैं, तो उसको देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे कि उसने कुछ पहन रखा हो। इस तरह से वो बता रहे हैं उस चिड़िया को कि वो इतनी खूबसूरत है, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है, वो चहचहाती है, वो फड़फड़ाती भी है। वो उस चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है, उसके सुनहरे पंख हैं। इस तरह से जो पोइट होते हैं वो चिड़िया के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सी लॉन्च अवे टूवर्ड द इन्फिनाइट एंड द लेबरनम्स अपसाइड टू एम्पटी, यानी कि वो जो चिड़िया होती है अब डाल से उड़कर चली जाती है आसमान की तरफ, फड़फड़ाते हुए, चहचहाते हुए। और क्या होता है, जैसे ही वो जो चिड़िया होती है वो उड़ कर के आसमान की ओर चली जाती है, वैसे ही पेड़ क्या हो जाता है, फिर से शांत हो जाता है, फिर से वैसे स्थिर हो जाता है। वो जो जिस पेड़ पर उसका घोंसला था, उस घोंसले के अंदर जो उसके बच्चे थे वो भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी माँ जो मदर बर्ड होती है वो चली जा चुकी होती हैं, और अब उनकी मम्मी अब उनके पास नहीं है। जो भी उनको खाना था वो उनकी मम्मी ने दे दिया था, खिला चुकी थी। अब वो लोग शांत हो गए हैं, अब फिर से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से कब उनकी मम्मी आएंगी, फिर से कब नेक्स्ट उनका जो
खाना है, फिर से दोबारा खाना कब लेकर आएंगी। अब फिर से वो लोग अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं और जो पेड़ है वो फिर से शांत हो जाता है और उतना ही स्थिर हो जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये पोइट्री पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं वो वाली इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड की है मैंने आप फोटोग्राफ वाली पोइट्री, अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी से देख लीजिए और वो भी पोइट्री कैसी लगी उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए यूज़फुल है। आपको यहाँ पर आपकी क्लास से रिलेटेड, आप क्लास 11 में हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फिर आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चंस, सारे सेंट्रल आइडिया हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, बोर्ड के एग्ज़ाम की जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर है, कुछ भी हो, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, वो भी फ्री में। तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।